सो हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। कमेंट बॉक्स में जल्दी से अपना अटेंडेंस ड्रॉप कर देना। एंड बेसिकली ये हमारा होने वाला है लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। तो हमारा क्लास 10th का कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 1 चल रहा था और उसमें 3 महत्वपूर्ण टॉपिक थे, जो कि हमारा चैप्टर है सी भाषा का परिचय, महत्व और वेरिएबल्स की अवधारणा। पिछले वीडियो में मैंने आपको सी भाषा का परिचय मतलब पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट था, जिसमें आपको पूरा कंप्लीट मैंने बताया कैसे सी की उत्पत्ति हुई, उससे पहले कौन कौन से लैंग्वेज आए थे, पूरा इसका क्या इतिहास रहा था। तो पूरा डिटेल्स आपको स्टेप बाय स्टेप बताया था। सेकंड नंबर जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था इम्पोर्टेंस ऑफ सी, 5 नंबर का या फिर 4 नंबर का कम से कम बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। और ये टॉपिक सेकेंड नंबर लेक्चर में कंप्लीट हुआ था। फिर आता है आज का हमारा लेक्चर, जो कि है हमारा 3rd नंबर, वेरिएबल्स की अवधारणा। मतलब वेरिएबल्स होते क्या हैं, वेरिएबल्स का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे आप समझोगे कि ये वेरिएबल है, या फिर वेरिएबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वेरिएबल को कैसे बनाते हैं। तो पूरा जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वेरिएबल्स के बारे में, जो टॉपिक है, सब कुछ आपको इस पार्ट में, इस लेक्चर में कवर हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का जनक कौन है, या फिर कंप्यूटर के जनक कौन है और किस सन में इसकी खोज हुई या फिर उत्पत्ति की गई, ठीक है। जो सबसे फर्स्ट, सबसे स्टार्टिंग कंप्यूटर था उसका नाम क्या था, इतना आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मैं चेक करूंगा आप सभी के कमेंट्स को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक्स को। और टॉपिक हमारा क्या है, वेरिएबल्स की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल्स, और इसी में हम देखेंगे वेरिएबल्स को कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वेरिएबल होता क्या है। तो बेसिकली वेरिएबल क्या होता है, किसी डाटा का नाम होता है। वेरिएबल क्या होता है, किसी भी डेटा का नाम होता है। बस इस पॉइंट को अगर आपने समझ लिया तो आप पूरा वेरिएबल को समझ लोगे, ठीक है। या फिर आप ये भी कह सकते हो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो क्या करता है, डिटेल्स को, डाटा को कंटेन करता है, ठीक है, जिनका उपयोग डाटा के मान को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। मतलब वेरिएबल्स का यूज हम किस लिए करते हैं, वेरिएबल्स का यूज हम डाटा को संग्रहित करने के लिए करते हैं। संग्रहित का मतलब इकट्ठा करने के लिए, जमा करने के लिए करते हैं। अर्थात किसी वेरिएबल का अर्थ कंप्यूटर की मेमोरी में किसी स्थान पर भाषा संचित डाटा को नाम देना होता है। बस बहुत ही शॉर्ट तरीके से आप समझ लो वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट ये होता है। जैसे आपका नाम है ए, ठीक है, मेरे पास 5 वैल्यू है। कौन कौन सी वैल्यू है, 5, ठीक है। एक हो गया 5 नंबर, एक हो गया 10 नंबर, ठीक है। ऐसे ही मान लो एक हो गया 11 नंबर, एक हो गया 12 नंबर, ठीक है, और एक मान लो हो गया ये 4 नंबर। अब मैंने इस अलग अलग नंबर को किस में असाइन कर दिया, ए नंबर के, ए नाम के वेरिएबल में असाइन कर दिया। तो अगर हम मुझे यूज करना रहेगा कहीं पर इतने, मतलब कहीं पे मुझे ये नंबर यूज करना रहेगा, लाना रहेगा, तो मैं क्या कर लूँगा, मैं ए को कॉल कर लूँगा, ए को मैं बुलाऊंगा तो ये नंबर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि ए नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने इन सब नंबर को असाइन किया हुआ है, संग्रहित किया हुआ है, रखा हुआ है। तो मैं इन सब नंबर को न लिख करके केवल ए को लिख दूंगा तो ये हो जाएगा। एक दूसरा एग्जांपल से समझो, क्या पता आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाए। जैसे मान लो, ठीक है, अभी आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको 2 एडिशन करना है। एडिशन का मतलब 2 जोड़ना है 2 नंबर को। जैसे ए का मान कितना है, ए का जो वैल्यू है वो 4 है, बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू 5 है, ठीक है। अब हमें इसको ऐड करना है, तो कैसे ऐड करोगे, क्या 4 + 5 करोगे, नहीं, हम a + b करेंगे, और a + b करेंगे, जो आएगा वो c में स्टोर हो जाएगा, और इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, c का जो मान हो जाएगा, मतलब c नाम का जो वेरिएबल है उसका जो वैल्यू हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। तो वेरिएबल्स मेनली इसी तरह कार्य करता है। वेरिएबल कुछ नहीं होता है, वेरिएबल एक नंबर होता है, संख्या हो सकता है, नाम हो सकता है। वेरिएबल जो भी आप नाम रखना चाहो वो हो सकता है, ठीक है। इसका हम यूज़ किस लिए करते हैं, इसका यूज़ हम मेनली डेटा को संग्रहित करने के लिए, स्टोर करने के लिए करते हैं, ठीक है। बहुत ही क्लियर वे में मैंने आपको समझाया। किसी वेरिएबल के नाम का प्रोग्राम में प्रयोग करने का अर्थ है कि कंप्यूटर मेमोरी में संचित से डाटा का प्रयोग करना, ठीक है।
इसमें वही बताया गया कि वेरिएबल का नाम का अगर हम यूज़ कर रहे हैं मतलब हम डेटा को यूज़ कर रहे हैं। इसमें मैंने वही चीज़ आपको बताया था, एक को यूज़ कर रहा हूँ मतलब 4 5 6 नंबर को यूज़ कर रहा हूँ। एक वेरिएबल किसी एक ही डाटा को इंगित करता है, ठीक है, जो कि संख्या या वर्ड हो सकते हैं। वेरिएबल का मान प्रोग्राम के क्रियान्वयन के समय परिवर्तित हो सकता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया वेरिएबल के बारे में, जो भी आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। वेरिएबल इज अ कंटेनर, जैसे देखो वाटर होता है और बॉटल होता है, ठीक है। वाटर एंड बॉटल, जो हमारा वाटर होता है मतलब जो पानी होता है उसको हम किस चीज़ के अंदर रखते हैं, मान लिया मैंने बॉटल के अंदर रखा हुआ है, बी क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। और ये हमारा वाटर क्या हो गया, इसके अंदर रखा हुआ है, तो ये क्या हो गया, ये डाटा हो गया। तो वेरिएबल हमारा क्या हो गया, बॉटल हो गया, और उसके अंतर्गत जो पानी है वो क्या हो गया, डाटा हो गया। यही हमारा कॉन्सेप्ट होता है वेरिएबल का। अब बात करते हैं वेरिएबल का नामकरण, मतलब हम वेरिएबल को कैसे लिखते हैं, ठीक है। मतलब अब ऐसा तो नहीं होता है कि आप कैसे भी लिख दोगे और वह वेरिएबल कहलाएगा, उसमें कुछ नियम है जो कि आपको ध्यान में रखना होता है। तो सी प्रोग्राम में किसी भी वेरिएबल को उसके नाम द्वारा घोषित किया जाता है तथा वेरिएबल का नाम ठीक उसी प्रकार दिया जाता है जिस प्रकार आइडेंटिफायर के नाम दिए जाते हैं। नीचे दिए गए कुछ सारणी हैं जिनमें वैध और अवैध वेरिएबल के नाम दिए गए हैं। मतलब नीचे आपको ये बताया गया है कि कैसे, अगर देखिए इसमें बताया गया है आपको, इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है कि कौन सा वेरिएबल का नाम सही है, कौन सा वेरिएबल का नाम गलत है। मतलब किस टाइप से हम वेरिएबल को लिख सकते हैं, किस टाइप से हम वेरिएबल को नाम दे सकते हैं और किस टाइप से हम वेरिएबल को नाम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो होता है ये कॉन्सेप्ट है और ये एग्जाम्पल है आप सभी के लिए। तो इस साइड में वेरिएबल्स का नाम दिया हुआ है और इस साइड में आप सभी के लिए इंडिकेटर दिया गया है कि ये सही लिखा गया है या फिर नहीं लिखा गया है, ये वेरिएबल का नाम सही है या फिर नहीं, इसको हम वेरिएबल घोषित कर सकते हैं या फिर नहीं। जैसे काउंटर, काउंटर यहाँ पे लिखा हुआ है तो स्टार्टिंग में जो हमारा कैपिटल है वो सी है, बाकी सब स्मॉल में है, तो कोई इशू नहीं है, मतलब यह सही वेरिएबल है, ठीक है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद दिया हुआ है बीच में स्पेस, स्पेस के लिए बैक स्पेस दिया गया है और दोनों को कनेक्ट किया गया है, तो ये भी लिखने का तरीका सही है, ये भी लिखने का तरीका सही है। स्टार्टिंग में क्या हो सकता है, स्टार्टिंग में जो हमारा स्मॉल लेटर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये लिखने का तरीका, स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर, फिर उसके बाद जो इसमें दिया गया अंडरलाइन, उसके बाद फिर कैपिटल लेटर, ये भी लिखने का तरीका सही है। वेरिएबल को स्टार्टिंग में बैक कैप यहाँ पे वो हो गया और उसके बाद नंबर दे दिया गया, उसके बाद जो वर्ड है वो आया, ये भी लिखने का तरीका सही है। बट यहाँ आप देखिए एक वेरिएबल का नाम डिक्लेयर किया गया है फर्स्ट, उसके बाद बीच में क्या है, स्पेस है, बीच में क्या है, स्पेस है, ठीक है। तो हम इस प्रकार वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते हैं, मतलब इस प्रकार हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। यह क्या है, अवैध है। अवैध मतलब ये लिखने का गलत तरीका है और उसका रीजन क्या है, क्योंकि इसके बीच में एक स्पेस है, स्पेसिंग की वजह से ये रॉन्ग वे है। फिर देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम दिया गया है सेविंग क्वेश्चन मार्क अकाउंट। अब इसमें देखिए हमने क्यों इसको अवैध किया है, मतलब यह क्यों गलत है लिखने का तरीका, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन मार्क का उपयोग किया गया है। मतलब वेरिएबल का नाम लिखते समय हमको क्वेश्चन मार्क का यूज़ नहीं करना है। वेरिएबल को का नाम हमको लिखते समय स्पेस का बीच में यूज़ नहीं करना है। वेरिएबल का नाम लिखते समय ये सब ध्यान देना है। ब्रेक नाम का हम वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि यह कीवर्ड होता है, प्री डिफाइंड कीवर्ड होता है। कुछ कीवर्ड होते हैं जो सी में प्री डिफाइंड होते हैं या फिर और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो होते हैं पहले से बनाए गए होते हैं, ठीक है, उन कंपनी के द्वारा यूज़ के लिए, तो इसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में जो हमारा नंबर है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नाइन्थ में स्टार्टिंग में क्या है, नंबर है, तो इसको हम मतलब कि वेरिएबल जो होते हैं वो नंबर से स्टार्ट नहीं होते हैं, हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं जो आपको किसी भी वेरिएबल को क्रिएट करने से पहले ध्यान में रखनी है, ठीक है। मतलब वेरिएबल कैपिटल लेटर से स्मॉल मतलब कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो सकता है, बीच में हमको अंडरलाइन दे सकते हैं, ठीक है, स्मॉल लेटर से हो सकता है स्टार्ट, ठीक है, और अंडरस्कोर के बाद भी हम कैपिटल लेटर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम बीच में क्वेश्चन मार्क का यूज़ नहीं कर सकते हैं, बीच में स्पेस का यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो गलत हो जाएगा। ब्रेक कीवर्ड का यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये प्री डिफाइंड होता है, और स्टार्टिंग में हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको क्या करना है, ये सब आपको
ध्यान में रखना है वेरिएबल को क्रिएट करते समय। तो ये था पूरा वेरिएबल का कॉन्सेप्ट और वेरिएबल का पूरा डिटेल्स। ठीक है, इसके आगे का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा 4th नंबर लेक्चर, उसमें हम देखने वाले हैं आप सभी के इस चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघु उत्तरी प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपको बोर्ड परीक्षा में 101% भी पूछे जाएंगे। तो ये रहेगा हमारा 4th लेक्चर में। 3rd लेक्चर में मैंने आपको बताया वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट क्या रहा, वेरिएबल हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल का नाम हम कैसे बनाते हैं, और उससे पहले जो 2 लेक्चर हुए थे उसमें मैंने आप सभी को और भी चीज़ें बताई हुई थी, जो कि पहले था कि सी का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, उसमें जो भी पॉइंट थे वो मैंने बताया था। तो प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए। अगर आप न्यू स्टूडेंट्स हैं, ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए हैं, ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। सभी डिटेल्स आपको नोट्स नोटिफिकेशन वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।